अमरता एवं चिरंजीविता। वेदांत ऋषि वशिष्ठ से मिलने जाता है, जो एक ज्ञानी ऋषि है, और वेदांत एक जिज्ञासु व्यक्ति था, जो अमरता और चिरंजीविता के बीच के अंतर को समझने के लिए ऋषि वशिष्ठ के पास गया और उनसे पूछने लगा कि अमरता और चिरंजीविता में क्या अंतर है। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि अमरता एक ऐसी अवस्था है जहां कोई प्राणी मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है, और यह एक बहुत ही दुर्लभ और अद्वितीय अवस्था है, जो कुछ विशेष प्राणियों को प्राप्त होती है। अमरता की अवधारणा अमृतपान से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के पश्चात जो अमृत निकला उसे पीने वाले अमर हो गए। इस अमृत का पान देवताओं ने किया था, इसलिए देवता अमर कहे जाते हैं। लेकिन देवताओं के अलावा भी कुछ लोग अमर हैं। देवताओं के अलावा अमृत का पान सिंहिका राक्षसी के पुत्र राहु ने किया था, इसलिए राहु और केतु को भी अमर माना गया है। देवताओं ने अमृत का पान कर अमरता को प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमृत का पान किए बिना ही अमरता को प्राप्त किया है। इनमें विंतानंदन गरुड़, भगवान शिव के वाहन नंदी, भगवान शेषनाग, नागराज वासुकी, इंद्र के वाहन ऐरावत प्रमुख हैं। हालांकि एक अपवाद सुकेश राक्षस का भी है। सुकेश राक्षस को भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया है, जबकि उसने अमृत का पान नहीं किया था। ऋषि वशिष्ठ ने आगे बताया कि चिरंजीविता एक ऐसी अवस्था है जहां कोई प्राणी लंबे समय तक जीवित रहता है, लेकिन मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होता, और यह एक सामान्य अवस्था है जो कई प्राणियों को प्राप्त होती है। चिरंजीवी होने का अर्थ है दीर्घ काल तक जीवित रहना। चिरंजीवी की भी मृत्यु होती है, लेकिन वो हजारों लाखों वर्षों तक जीवित रह सकता है। शास्त्रों में महावीर हनुमान, वेदव्यास, अश्वत्थामा, मार्कंडेय ऋषि, कृपाचार्य, दैत्यराज बलि, राक्षसराज विभीषण, ऋषि परशुराम आदि 7 पुरुषों को चिरंजीवी माना गया है। आम तौर पर हम यही जानते हैं कि महावीर हनुमान चिरंजीवी हैं, लेकिन वो एक वानर हैं। इनके अलावा जो 5 चिरंजीवी हैं, वो मानव रूप में हैं, जिनके नाम व्यास, ऋषि परशुराम, मार्कंडेय, कृपाचार्य और अश्वत्थामा है। छठे चिरंजीवी दैत्यराज बलि हैं। लेकिन महाभारत के वन पर्व में 2 ऐसे व्यक्तियों की कथा आती है जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है। पहले व्यक्ति थे जिनका नाम बक मुनि था। इनकी आयु 1 लाख वर्ष से भी अधिक थी। बक मुनि महान तपस्वी थे। बक मुनि ऋषि दल्भ के पुत्र थे और इंद्र के परम मित्र थे। महाभारत के वन पर्व में बक मुनि और इंद्र का संवाद है। इसमें इंद्र ऋषि बक से पूछते हैं कि चिरंजीवी होने से क्या दुख भोगने पड़ते हैं। बक मुनि इंद्र से कहते हैं कि चिरंजीवी होना कोई सुख की बात नहीं है, बल्कि यह एक दुखदायी स्थिति है। चिरंजीवी मनुष्य को अपने प्रियजनों की मृत्यु अपनी आँखों के सामने देखनी पड़ती है। चिरंजीवी व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और उसे दूसरों के अन्न पर जीवन निर्वाह करना पड़ता है। चिरंजीवी मनुष्य को अपनी आँखों के सामने समाज का पतन देखना पड़ता है। महाभारत के वन पर्व में ही एक राजा इंद्रद्युम्न की भी कथा आती है, जो चिरंजीवी थे और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो चिरंजीवी रहकर मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। इंद्रद्युम्न की कथा से यह पता चलता है कि चिरंजीवी मनुष्य को भी कभी न कभी मरना पड़ता है। वेदांत को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अमरता और चिरंजीविता में इतना बड़ा अंतर हो सकता है, और उन्होंने सोचा कि यह ज्ञान कितना महत्वपूर्ण और गहरा है। वेदांत ने ऋषि वशिष्ठ को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें अमरता और चिरंजीविता के बारे में जानने का अवसर मिला, और उन्होंने यह ज्ञान अपने जीवन में लागू करने का फैसला किया। अंत में वेदांत ने अमरता और चिरंजीविता के बीच के अंतर को समझ लिया और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा, और उन्होंने यह ज्ञान अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करें।